हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेटरनरी इंस्पेक्टर का जो पेपर 19 जुलाई को हुआ। ठीक है भाई, अब ये 19 जुलाई को हमारा पेपर हुआ था वेटरनरी इंस्पेक्टर का। उसमें जो भी क्वांट के क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा एनालाइज करेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है जी, आज जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पढ़ो जरा क्या लिखा गया अभी। आज देखो, अगर हम देखें ये 6, ये 8, ये 20, ये 50, ये 106 और हमें अगला निकालना है जो हमारा बिल्कुल बेसिक पैटर्न है बच्चों। डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस कितना 12, इसका डिफरेंस कितना बच्चों 30 हो गया, इसका डिफरेंस अगर हम देखें 56 हो गया, तो हमें अगला डिफरेंस चाहिए। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये 1 इंटू 2 कितना 2, 3 इंटू 4 कितना 12, 4 इंटू 5 कितना अपना 1 इंटू 3, इन दोनों का डिफरेंस 30 का, तो ये 5 इंटू 6 है। अगर हम देखिए, देखो बच्चे 5 इंटू 6 30 हो गया। ये कितना हो गया 7 इंटू 8, तो अगला क्या आएगा देखो भाई, एनालाइज करो। 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, 7 इंटू 8, अगला जो आएगा बच्चों 9 इंटू 10 आएगा। तो 9 इंटू 10 कितना होगा 90, इसमें 90 ऐड कर दो, 196 ही हमारा आंसर था। हाँ जी, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डिफरेंस किया, उसके बाद हमने देखा जब डिफरेंस किया उसके बाद एक पैटर्न बन रहा था। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों जो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा 196। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो, अब ये हमारा एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसका क्वेश्चन है। नंबरिंग लिखते हैं। देखो क्वेश्चन था कि समर, समर का कोड लिखा गया बच्चों रनर, RUNNER, रनर। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हाउ विंटर इज रिटन एज, कि भाई विंटर का जो कोड लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा। सिंपल, देखो भाई जो पैटर्न यहां पे लगेगा वही पैटर्न हमारा यहां पे लगेगा। लो जी देखते हैं। S19 है, अंडर 21 है, M13 E5, R18 हो गया, R18 हो गया, E5 हो गया, अपना N14 नंबरिंग कर ली। अब देखो मैंने देखा कि R18, मैंने देखा कि भाई 19 से 18 -1 है, और ये सेकंड वाला क्या है सेम है। लो जी, सेकंड वाला सेम है, ये सेम है, और ये भी बच्चों हमारा क्या है सेम है। अब मैंने 13 से 14 +1 सिंपल। देखो क्या चल रहा है, -1 हो रहा है, ये सेम है, +1 ये सेम, ये सेम। चलो भी आ जाओ, तो इसका मतलब यहां पे -1 होगा। W23 में से एक माइनस करो कितना 22 के ऊपर भी आएगा। अब देखो आई, तो यहां पे बच्चों क्या आएगा हमारा आई रहेगा। सिंपल, 3 + 1 ऐड करना है ना, 13 + 1 कितना 14, तो सेम एन का कितना 14, 14 में 1 ऐड करो 15, 15 पे कौन होगा ओ, तो BIO कोई है ऑप्शन। देखो आंसर तो यही, आंसर तो निकाल के देख लो बच्चों, मिल गया यही है ना। लास्ट वाले दो तो क्या थे सेम थे, बताओ यार। जो पैटर्न यहां पे चलेगा वही पैटर्न हमारा यहां पे चलेगा, यही आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई, अब एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। APRXZ आर सिटिंग इन अ रो, टोटल 6 बंदे। ठीक है जी, क्या लिखा गया Z एंड S, देखो S एंड Z बच्चों सेंटर पे बैठे हैं, S एंड Z सेंटर में। भाई ऐसा भी हो सकता है Z एंड S सेंटर, टोटल 6 है, तो 6 का सेंटर कहां पे होगा, S एंड Z सेंटर में है, Z और S सेंटर में है। लिखो लिखा गया A एंड P आर एट द एंड्स, A एंड P एंड्स पे हैं, R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, ए के लेफ्ट पे कौन बैठा है बच्चों आर बैठा है, एंड पे कौन है ए एंड पी एंड्स पे है। सुनो, ए एंड पी एंड्स पे हैं, आर इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में आर बैठा है और आर एंड पी एंड पे है। इसका मतलब एक ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यही होगा। और भाई ये दोनों या तो ये एस जेड होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आर यहां पे है, तो भाई ये हमारा जेड और एस भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे अब देखो क्वेश्चन है ए एंड पी दोनों एंड्स पे हैं, ए एंड पी, तो यहां पे पी आ जाएगा, यहां पे पी आ जाएगा। कौन बचा भाई, एक बचा हमारा। अगर हम देखें कौन बचा, ए हो गया, पी हो गया, आर हमारा एक्स बचा, तो एक्स यहां पे आएगा। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों ही केस बन रहे हैं, क्योंकि सेंटर में डिफाइन नहीं है कौन सेंटर में, तो दोनों ही सेंटर में हो सकते हैं इस तरह से। हु इज द राइट ऑफ पी, तो भाई पी के राइट पे कौन बैठा है, देखो बच्चों पी के राइट पे कौन बैठा है एक्स बैठा है, और पी के राइट पे कौन बैठा है एक्स, तो आंसर तो एक्स ही आएगा, बी ऑप्शन ही आएगी। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
एक क्लॉक का क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा गया कि भाई आफ्टर 9 o'clock एट विच टाइम आवर एंड मिनट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन बिटवीन 9 and 10, 9 से 10 कितने बजे ऑपोजिट होती हैं सुइयां, 9 से 10 सुइयां कितने बजे ऑपोजिट होती हैं। तो बच्चों क्या इसका फॉर्मूला था, 60/11 स्टार्ट टाइम प्लस माइनस क्या किया जाता है, 6 किया जाता है। लो जी, अब 9 है तो यहां पे देखो, अब मैंने बोला था कि भाई इसमें प्लस लेना होता है और आगे माइनस होता है, मतलब 12 से 6 कोई भी घंटा हो प्लस होगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 बच्चों क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें क्या लिया जाएगा, माइनस 60/11। स्टार्ट टाइम कितना भाई हमारा 9 माइनस 6, तो भाई कितना हो जाएगा 60/11 इंटू 3, 180/11। लो जी यही आंसर होगा 180/11। लो अगर हम देखो इसको तोड़ लेते हैं, 180/11 तो कितने पे जा रहा है, 11/1 पे, बचा 70, तो बचा 6, तो बचा कितना भाई 4/11। लो जी 4/11 बच गया, मतलब 9:16 पे, देखो 9:16 पे बच्चों 4/11 यही आंसर है, क्योंकि 9 और 10 के बीच में सुइयां कितने बजे ऑपोजिट होती है, तो 9 बज के कुछ मिनट पे ही होंगी ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई अब एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा गया डायरेक्शन का, निशांत वॉक 7 किलोमीटर इन नॉर्थ। भाई निशांत यहां पे था, वो 7 किलोमीटर गया, किधर गया भाई, नॉर्थ में। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। बच्चों यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 15 गया। उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया 15 एंड टेक राइट, यहां से राइट टर्न लेके वॉक गया कितना, यहां से राइट ऊपर जाएगा 9, तो यहां से 9 टर्न। देखो क्या लिखा गया, निशांत 7 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा, 7 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेगा 15, उसके बाद राइट टर्न लेगा 9। क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू वाले पॉइंट में बताओ जरा स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड वाला पॉइंट पूछा गया बच्चों। अब कितनी बार मैंने बोला कि जिस भी पॉइंट से पूछा जाए, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट से बच्चों एंड वाला पॉइंट कहां पे आएगा, तो देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। देखो जिस भी पॉइंट से पूछा जाएगा वहां पे डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, डायरेक्शन ड्रॉ कर ली। तो भाई ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये बताओ, तो ये आएगा नॉर्थ वेस्ट। लो जी नॉर्थ वेस्ट ही हमारा आंसर है, नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, डन। चलो जी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक होते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले क्वेश्चन, मतलब एक होते हैं बच्चों ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, कि भाई इसकी तरफ इशारा करते हुए उसने ये बोला। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल पंजाबी में लिखे, देखो पेपर तो दोनों मीडियम में आता है ना, इंग्लिश और पंजाबी, अगर आप पंजाबी में पढ़ोगे आराम से आपको पता चल जाएगा। एक औरत वाल इशारा करते हुए अजय ने कहा, देखो पॉइंटिंग टू अ वुमेन अजय, अजय सेड, अजय बोल रहा है, लो जी मैं अजय हूं, अजय जो बंदा बोल रहा है भाई अजय बोल रहा है, अजय क्या बोल रहा है, कहता दैट वुमेन, भाई वो वुमेन कौन है, वो वुमेन कौन है, कहता मेरे ब्रदर की वाइफ। जो वो वुमेन है, वो वुमेन कौन है, मेरे, मैं अजय हूं, मेरे मेरे ब्रदर की वाइफ, मेरे ब्रदर की वाइफ, मेरे ब्रदर की वाइफ। लो जी मेरे ब्रदर की वाइफ की डॉटर, मेरे ब्रदर की वाइफ, उसकी डॉटर, उसकी डॉटर्स ओनली पैटर्नल अंकल, ओनली उसका पैटर्नल अंकल, इसका पैटर्नल अंकल कौन, मामा, इसका पैटर्नल अंकल बच्चों अजय बनेगा, इसका पैटर्नल अंकल। अच्छा इसका पापा की तरफ से, देखो ये क्या हुआ भाई, इसकी बेटी है, पापा की तरफ से अजय, उसकी मदर, लो जी इसकी जो मदर है, लो ये वुमेन, तो भाई ये वुमेन अजय की क्या लगती है, माता लगती है, मां लगी, ए आंसर। लो जी ऐसा नहीं है तो पंजाबी च पढ़ लो, सीधा सीधा पता लग जाएगा कि ओदी मां लग रही है, गल खत्म, एच कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई एक अपना है ट्रेन। देखो क्वेश्चन च की लिखा गया, ट्रेन, ट्रेन का क्वेश्चन था बच्चों हर बार ही पूछा जाता है। ट्रेन ने मैन नु क्रॉस किया, देखो एक ट्रेन है, ट्रेन ने मैन नु क्रॉस किया, सुनो भाई एक ट्रेन ने भाई मैन को क्रॉस किया। अब हम ये बोलते हैं कि मैन की स्पीड भी 0, लेंथ भी 0, अगर मैन की स्पीड दे रखी है तो ली जाती, तो ट्रेन ने खुद को ही क्रॉस किया, सिंपल। एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है, इन तीनों में से दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज जो मिस होगी। देखो ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो भाई ये 36 इंटू 5/18 कर लो, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसने मैन को क्रॉस किया 20 सेकंड में, टाइम कितना लग गया 20 सेकंड, तो हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो भाई 36 इंटू 5/18 इंटू 20,
लो जी, तो कितने पे जा रहा है, ये 1 पे, ये 2 पे। लो जी, 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200। 200 ही हमारा आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए 200 किलोमीटर, 200 मीटर, यही हमारा आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। लो जी, देखो अब एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो जब हम ये चीजें पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको यही बोला था कि क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, साइलोलिज्म, इसमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं और पूरा पेपर बच्चों उसमें है। इफ इट इज वेंसडे ऑन 31 दिसंबर 2023। लो जी, 31 दिसंबर 2023 को क्या था, वेडनेसडे था। 31 दिसंबर 2023 को वेडनेसडे था। व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑफ 7 मार्च 2025। क्वेश्चन है कि भाई 7 मार्च 2025 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਗਾ। लो जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं। लो सुनो, 31 दिसंबर 2003 2023, अगर मान लो कि भाई 31 दिसंबर 2024, तो भाई 23 से 24 तक एक साल हो गया, और 24 एक लीप ईयर है, तो कितने दिन हो गए, 366 दिन हो गए। ठीक है भाई, हम 31 दिसंबर 2024 पे पहुंच गए। उसके बाद बच्चों जनवरी का महीना, फिर फरवरी का महीना, फिर मार्च के 7 दिन, 7 मार्च 2005। पहले ये टोटल दिन काउंट कर लो कि यहां से यहां तक टोटल कितने दिन बनते हैं। लो भाई, जून के कितने, 31 हो गए। अब देखो 23 से लेके 2024, 24 से आगे 25 है, तो 25 के कितने दिन होंगे बच्चों, अपने 28 दिन होंगे, और 7 दिन आगे, इनको ऐड कर लो। देखो इनको ऐड करके कुछ नहीं करना, 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर देता है। लो इसको ऐड कर लेते हैं। लो जी इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों। 7 और कितना, 16, और 16 6 कितना, 14, 4 आया। देखो 8 8 16 और 6 14, 4, इसका भाई एक कैरी, 3 और 3 6, 6 और 6 12 का 2, 424 आ गया। 424 को कुछ नहीं, 7 के साथ डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा। देखो कितना, 7 5 35। लो जी, 7 5 35, बचा कितना, 7 5 35 बच्चों, बचा कितना, 6 64 63। तो जो रिमाइंडर बचा, देखो कितना रिमाइंडर बचा, वही हमें आंसर देगा। कितना रिमाइंडर बचा भाई, 5। लो जी, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर है, तो कुछ नहीं करना, वेडनेसडे में 5वां दिन ऐड कर दो। वेडनेसडे में 5 ऐड कर दो, वही हमारा आंसर होगा। सिंपल। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपसे ये बोला कि भाई दिन काउंट करो। देखो क्वेश्चन था कि 31 दिसंबर 2003 को वेडनेसडे था। अब इस दिन अगर वेडनेसडे है दिन, देखो मैंने बोला कि 31 दिसंबर 2023 से लेके 31 2024 तक जाओ, तो कितने बने टोटल, 366 दिन बने, एक साल। अब मैंने 365 क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई 2024 एक लीप ईयर है। जनवरी हो गया, उसके बाद आया, देखो 31 दिसंबर हो गया ना, 31 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर हो गया, फिर जनवरी के 31 दिन ले लिए, फरवरी। अब ये जो फरवरी जब 24 हो गया, तो अगला 25 आएगा ना 2025, तो भाई ये 28 दिन, तो 7 दिन इसके, तो भाई टोटल ऐड करके जितना भी बनेगा 7 के साथ डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, तो कुछ नहीं करना भाई, जो रिमाइंडर आता है वेडनेसडे में ऐड कर दो, वही आंसर होगा। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई इशू। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 में से बस ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि इसमें हमें चीजों को काउंट करना था। कई बार हो सकता है हम लिखते लिखते कैलकुलेशन गलत करें, या हम 7 के साथ डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे जो बच्चों रिमाइंडर आएगा उसको पकड़ा जाता है। इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। लो जी, यही हमारा आंसर था। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, अब एक टाइम एंड वर्क है, तो सिंपल बेसिक टाइप है टाइम एंड वर्क की, 4 मैन और 5 वुमेन। 4 मैन, जितना काम 4 मैन करते हैं उतना ही काम कौन करती हैं भाई, 5 वुमेन करती हैं। तो यहां से बच्चों मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, तो 5:4 आ जाएगा। लो जी, उसमें क्या लिखा गया, क्वेश्चन है कि अब वर्क, वर्क क्या होगा, M1D1। 4 मैन काम करेंगे 123 दिन में, तो यहाँ पे भाई मैन की एफिशिएंसी पुट करो, 4 × 5 × 123। अब ये टोटल काम आया भाई, ये काम किसी मर्जी से करवाते रहो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किससे करवाना है, कहता है यही काम 5 मैन एंड 4 वुमेन से करवाना है। अब मैन एक दिन में 5 करता है, तो 25 हो गया। लो जी, वुमेन कितना करती है, 16, तो टोटल कितना हो गया, ये अपना 41 हो गया। तो कुछ नहीं करना भाई, 4 × 5 × 123 अपॉन 41। अब ये देखो कितने पे जा रहा है, 3 पे, तो कितना होगा, 15 15 चौके 60, 60 ही हमारे आंसर है। 60 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है। हाँ जी, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका बच्चों मंडे आंसर आ रहा था, उसमें 5 ऐड करोगे, वेडनेसडे में 5 ऐड करेंगे, मंडे ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई। देखो अब एक पाई चार्ट है, ठीक है, देखो एक पाई चार्ट है
जिसमें टोटल 800 इंप्लॉइज है। ठीक है भाई, मान लो कोई चार्ट दे रखा है बच्चों, ऐसे एक पाई चार्ट दे रखा है, ऐसे एक सर्कल चार्ट दे रखा है, उसमें लिखा गया कि प्रोडक्शन के 30% बंदे हैं, प्रोडक्शन के बच्चों 30% बंदे हैं। लिखा गया एचआर के कितने हैं 8% बंदे हैं, आईटी के कितने हैं 15%, आईटी के 15% बंदे हैं। उसके बाद अकाउंट के 25% बंदे हैं, अकाउंट के 25% बंदे हैं, मार्केटिंग में 22% बंदे हैं, मार्केटिंग में 22%। क्वेश्चन है हाउ मेनी मैन इन द मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में कितने हैं, तो वो लोग सर 22%, कुछ नहीं करना बच्चों, मार्केटिंग में 22% है, 22% किसका टोटल का, तो भाई 22/100 ऑफ टोटल, टोटल कितना हो गया भाई अपना 800, तो टोटल 800, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 2 16, 16 1 17, 176, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बस एक क्वेश्चन को छोड़ के जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, इसमें कोई इशू किसी को, डन। लो जी, जो अपना ये वाला क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा है कि जिसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लो जी देखो, ऐड करोगे ऐसे ही होगा ना, अगर हम बच्चों इसकी बात करें, कहां पे गया अपना क्वेश्चन, आ जाओ जी आ जाओ। लो जी देखो क्या हुआ भाई, एक साल इसके 366 दिन, 31 दिन ये हो गए, 28 दिन ये हो गए, 7 दिन हो गए, ये भी को ऐड कर लो, जो भी ऐड करके आता है उसको 7 के साथ, अब 7 के साथ बच्चों डिवाइड क्यों किया जाता है, देखो जो भी ऐड करके आएगा 7 के साथ, पता है क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि कोई भी हफ्ता 7 दिन के बाद रिपीट होता है, जब मैंने उसको 7 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसमें ऐड कर दो। देखो जैसे वेडनेसडे अगर 5 रिमाइंडर है तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों मंडे, तो 5वां दिन मंडे ही हमारा आंसर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। चलो भाई देखो ये जो है हमारा ये वेटनरी का जो अभी पेपर हुआ है उसका था एनालिसिस, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों थैंक यू सो मच, डन, आज के लिए इतना ही करते हैं।